लास्ट हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ HCl गैस शो एन अब्जॉर्प्शन बैंड सेंटर्ड एट 2885 सेंटीमीटर इनवर्स, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल अंडर हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन। तो हमें 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है। तो 0 पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला डेल इक्वल टू 1/2 h/ν। तो यहाँ हमें जो वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है। पहले हम यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो पुट करते हैं, जैसे h की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब ये यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अब यहाँ ये न्यू है और ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो यहाँ हमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है तो वह ये वैल्यू पुट करेंगे 2885 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें तो डाटा यहाँ पर जूल में पूछा है आंसर, तो अब क्या करेंगे, इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे, सोचो एक बार। तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब देखो कौन सी यूनिट कैंसिल हो रही है, तो ये सेकंड पर सेकंड से कैंसिल हुआ और ये पर सेंटीमीटर से कैंसिल हुआ। तो आंसर अपना यूनिट रिमेन रही जूल में। तो अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है और इस 2 से डिवाइड करना है। तो आपका जो आंसर आएगा डेली का वो इक्वल आएगा 2.8 × 10 की पावर -20 जूल। ठीक है, तो केवल यूनिट का खेल था और यूनिट भी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस सेंटीमीटर पर सेकंड लेना है जिससे कि ये आपस में कैंसिल हो जाए और अपने पास रिमेन बचे जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको IR एक्टिव मोड बतानी है। तो IR एक्टिव जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, डाइपोल मोमेंट नॉट 0। तो यहाँ देखो फर्स्ट में ये सिमेट्रिकली स्ट्रेच है, तो सिमेट्रिकली स्ट्रेच में ये क्या, डाइपोल मोमेंट ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू 0 हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट जहाँ 0 है वो IR इनएक्टिव है, IR इनएक्टिव मोड है फिर तो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन फर्स्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अभी रिमेन बचे A, B और D। तो ऑप्शन सेकंड देखो ये क्या है, सिमेट्रिकली एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है डाइपोल मोमेंट, एक इधर बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तो ये इनसाइड कंप्रेस्ड हो रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है मोमेंट। तो इस इट मीन्स ये राइट है, इस यानी ये IR एक्टिव है, एक्टिव मोड मिली है हमें। तो ऑप्शन देखो सेकंड ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बचा अपना A और D। अब देखते हैं थर्ड। अब ये आउट ऑफ प्लेन जा रही है और ये इधर प्लेन की तरफ आई, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। ये तो एक तरफ है लेकिन ये इधर है, यानी ये ऐड हो रही है। इट मीन्स ये भी IR एक्टिव मोड है अपने पास, IR एक्टिव मोड। तो ये भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 300 सेंटीमीटर इनवर्स। द एनर्जी ऑफ नेक्स्ट हायर लेवल इज, तो नेक्स्ट हायर लेवल की बताई है और यहाँ हमें डेली गिवन है। तो डेली की वैल्यू हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है 300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, पहले यहाँ क्या कहा है कि लोवेस्ट एनर्जी, तो लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होती है, लोवेस्ट एनर्जी का मतलब है 0 पॉइंट एनर्जी। तो फॉर्मूला है डेल इक्वल टू 1/2 h/ν। तो यहाँ डेली की वैल्यू गिवन है 300 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 1/2 h/ν।
अब क्या करेंगे, यहाँ से एच न्यू निकल जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ एच न्यू मिलेगी अपने को 600 सेंटीमीटर इनवर्स में। अब हमें क्या याद करना है, नेक्स्ट हायर लेवल। तो नेक्स्ट हायर लेवल कौन सा होता है, देखो V बराबर 0, तो यहाँ एनर्जी होती है, यहाँ एनर्जी की टर्म, ये लेवल्स, तो यहाँ एनर्जी होती है 1/2 एच न्यू, और अब V बराबर 1 में 3/2 एच न्यू प्लस 1 ऐड होती जाती है, तो 1/2 फिर प्लस 1/2 यानी 3/2 ऐसे ही बढ़ती जाती है, 5/2 एच न्यू, फिर 7/2 एच न्यू, और यहाँ लेवल्स 1, 2 एंड 3। तो यहाँ फर्स्ट तो पूछी थी, ये है 0 पॉइंट एनर्जी, ये तो हमने फाइंड आउट, यहाँ पर गिवन थी एनर्जी तो, और हमने ये फाइंड आउट कर लिया यहाँ से एच न्यू जो हमें गिवन नहीं था। तो ये ओवरऑल एच न्यू की वैल्यू है। तो अब नेक्स्ट लेवल के लिए फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट लेवल कौन सा एनर्जी, 3/2 एच न्यू, तो 3/एच न्यू यानी डेली इक्वल टू 3/2 एच न्यू। तो यहाँ डेली निकल जाएगी अपनी, क्योंकि अपने पास यहाँ एच न्यू की वैल्यू है, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 3/2 इंटू में 600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट हमें सेंटीमीटर इनवर्स में निकालने, तो कोई चेंज नहीं करना। तो अब आप क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, तो ये मल्टीप्लाई, तो 900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आएगी अपने नेक्स्ट लेवल की एनर्जी। ठीक है, तो ये है आंसर अपना 900 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटर इन वाइब्रेशनल लेवल, ये लेवल है, रोटेशनल लेवल J, द सम ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, तो एनर्जी का सम है यानी EJ प्लस EV, इनका एडिशन एनर्जी का वो इतना है। इट्स इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी यानी ये ओमेगा ई की वैल्यू गिवन है अपने को। अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट इज, ये XC की वैल्यू गिवन है ये वाली, एंड रोटेशनल कांस्टेंट अंडर रिजिड रोटर दिस वन, तो B की वैल्यू ये गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करनी है J की वैल्यू। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, जिसमें कंबाइंड हो J प्लस EV, तो फॉर्मूला BJ प्लस 1 माइनस DJ स्क्वायर J प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस V प्लस में हाफ ओमेगा ई माइनस, यहाँ प्लस होगा, प्लस V प्लस में हाफ ओमेगा ई माइनस V प्लस में हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा ई XE। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया है, ये हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ रिजिड रोटर कहा है और ये वैल्यू आती है अपने पास नॉन रिजिड में, तो ये यहाँ से हट जाएगी। तो रिमेन क्या रहेगा, ये और ये दोनों को ऐड कर दो, J प्लस 1 प्लस V प्लस में हाफ ओमेगा ई माइनस V प्लस में हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा ई XC। अब वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, वो यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले एनर्जी की वैल्यू गिवन है 11493.6 सेंटीमीटर इनवर्स। B की वैल्यू गिवन है अपने को यहाँ पर 9.716 और J की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है J प्लस 1। यहाँ V की वैल्यू गिवन है, ये रहा लेवल 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 प्लस 1/2। ओमेगा ई की वैल्यू गिवन है इंटू में 2998.3 माइनस 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओमेगा ई की वैल्यू है, ओमेगा ई की वैल्यू 2998.3 इंटू में x की वैल्यू 0.0124। ठीक है, तो अब आपको इसको सोल्व करना है सिंपल सा। तो ये 9.716 जूल प्लस ये स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये प्लस 9.716 और इसे सोल्व करोगे
तो 7/2 इंटू में 2998.3, यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से स्क्वायर करना है, यहाँ वही 7/2 का होल स्क्वायर इंटू में 2998.3 इंटू 0.0124। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.716 जूल का जे का स्क्वायर प्लस 9.716, यहाँ आप इस टर्म को कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर, और इसको अब जब आप इनको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 9.716 जे का स्क्वायर प्लस 9.716 जे, यहाँ पर भी तो जे था, यहाँ जे है, माइनस 1454 इंटू 0.99 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको कंप्लीट संख्या को यहाँ पर 9.716 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें केवल जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जे स्क्वायर प्लस जे माइनस 149.75, ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब ये वैल्यू ऐसे तो अब सोल्व होगी नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ हमें सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा, तभी ये टर्म सोल्व होगी अपनी। तो फॉर्मूला है अपना J इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A। तो यहाँ पर ये A है, ये B और ये C, तो वैल्यू पुट करनी है आपको, बट यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको साइन कौन सा लेना है, अंदर भी वही साइन होगा फिर। तो यहाँ पर अगर माइनस साइन लिया ना तो J की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो आपको J पॉजिटिव रखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4AC डिवाइड बाई 2A। तो जो वैल्यू बताई है मैंने A, B और C, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या है, रूट में B की क्या वैल्यू है, 1 है, तो 1 प्लस है ही कंटिन्यू, प्लस यहाँ लगा दो, प्लस B का स्क्वायर, तो B ये रहा V, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू A भी 1 है, 1 इंटू में C कितनी है, C की वैल्यू 149.75 है, और यहाँ डिवाइड बाई 2 क्या है, 2 भी 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगी। अब आप इसे सोल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 12।
तो इसका जो आंसर होगा जे की वैल्यू वो आएगी आपकी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू 0 to 1 वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम of a diatomic molecule exhibit transition for R01 P1, ये लाइन्स है R की P की एट दिस वैल्यू। तो यहाँ हमें डाटा क्या फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द डाटा वी कैन कंक्लूड दैट द मोलिक्यूल। तो हमें ये लाइन्स कब ऑब्टेन होती है P और R, जब रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना, ऑप्शन होगा सी, हैज़ रोटेशनल वाइब्रेशन इंट्रैक्शन, दोनों की इंट्रैक्शन होने पर ही तो पी क्यू आर ब्रांच मिलती है हमें लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अज्यूमिंग हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन द एनर्जी चेंज फॉर, ये एनर्जी चेंज है यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए इन सेंटीमीटर इनवर्स द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी डाटा इन सेंटीमीटर इनवर्स इज गिवन इन टेबल। तो डाटा हमें सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन है और यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा फॉर्मूला डेल इक्वल टू 1/2 एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ हमें सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है। आप यहाँ पर पहले वैल्यू पुट कर लो, 1/2 एच न्यू की किस में होती है, एच न्यू में होती है जूल सेकंड में, और ये फ्रीक्वेंसी है तो ये होती है अपने, तो हमें ओवरऑल किस में चाहिए यहाँ पर, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे आएगी वैल्यू अपनी, जब हम एच न्यू बाई एच सी करते हैं तो एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यू बाई सी बचेगा। तो इसकी तो होती है सेकंड इनवर्स और इसकी होती है अपने पास सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू किस में आएगी अपनी, सेंटीमीटर इनवर्स में। देखो यहाँ भी पुट कर लेते हैं, यहाँ अपने पास ये सेकंड इनवर्स में है, तो डिवाइड करोगे आप इसको सी से, एच और सी से, एच और सी। तो एच की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट जूल सेकंड, और इसकी होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, तो यूनिट किस में बती, सेंटीमीटर में। मैं यही बस केवल यूनिट कन्वर्जन ही बता रही थी यहाँ पर आपको। तो अब क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है तो चेंज गिवन है हमें डेली, तो वो क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज की वैल्यू गिवन है उनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, डिफरेंस कर देंगे इनका। तो ये है प्रोडक्ट में और ये है रिएक्टेंट में, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो DCl प्लस HD ये प्रोडक्ट माइनस HCl प्लस D2। अब ये वैल्यू पुट कर दो इनकी यहाँ पर जो डाटा गिवन है, तो DCl का है 1990 और HD का है 3627 माइनस HCl का है 2885। यहाँ जो टेबल दे रखी है ना उसमें से मैं यहाँ डाटा पुट कर रही हूँ बस, प्लस में 2990। अब ये यहाँ पर इस तरीके से है, तो ये माइनस इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यहाँ पर माइनस कर लेना। फिर आप जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको 1/2 से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव टर्म में आएगा, और नेगेटिव टर्म में कितना आएगा 1 माइनस 129। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का फाइनल। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट HCl एंड DCl अमंग द फॉलोइंग। तो ये देखने अप्लाई करते हुए
पहला ऑप्शन देखते हैं, DCl हैज़ ए स्मॉलर 0 पॉइंट एनर्जी देन HCl। तो 0 पॉइंट एनर्जी del इक्वल टू 1/2 h न्यू। तो यहाँ पर जो न्यू होता है वो बेसिकली रूट म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये अब तक हमने देख लिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट एनर्जी बतानी है। तो जैसे पता है कि फ्रीक्वेंसी ये जैसे बढ़ेगी ये रिड्यूस मास कम होगा, या ऐसे कह सकते हैं इसका वाइस वर्सा कि जो रिड्यूस मास बढ़ेगा तो यहाँ पर न्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ HCl से क्या हुआ है, DCl बना है। तो यहाँ से यहाँ मास इंक्रीज हुआ है। तो मास इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स न्यू डिक्रीज हुआ है। तो न्यू डिक्रीज हुआ है तो ये प्रोपोर्शनल एनर्जी के भी है। तो ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, तो इसकी 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, DCl की लेस होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट तो राइट है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना, तो आंसर तो आ चुका। अब द HCl हैज़ ए स्मॉलर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दैन DCl, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये ऑलरेडी राइट हो चुका है अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन द IR इनएक्टिव मोड इज। तो IR इनएक्टिव मोड बतानी है, हमने पीछे जो क्वेश्चन देखा था वैसे ही अप्लाई करना है, बस स्ट्रक्चर आनी चाहिए हमें। ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन, तो यहाँ पर किस में IR इनएक्टिव होगा, तो यहाँ आपको स्ट्रेच करवाना होगा। CCl का स्ट्रेच, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको स्ट्रेचिंग करवानी, दोनों तरफ करवानी, सिमेट्रिक स्ट्रेच यानी दोनों सेम साइड। तो हमें पता है कि ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ म्यू इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ OH स्ट्रेच अकर एट 3600 सेंटीमीटर इनवर्स द OD स्ट्रेच फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेट और या चाहे गेट में। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे वही फ्रीक्वेंसी है ना, तो न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रिड्यूस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है, न्यू OH की गिवन है, फ्रीक्वेंसी की 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, और न्यू OH की हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, वही न्यू OH, न्यू यहाँ OD है, OD वहाँ वेरी तो यहाँ H में ही कर रहा है ना, H और D में। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट म्यू के, ये हो गया H का, और ये हो गया डिवाइड बाई रूट म्यू D। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने पास आएगा म्यू D रूट म्यू और रूट म्यू H। अब इनको मास में लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मास 2 और इसका हो जाता है 1, तो ओवरऑल रूट 2 बचेगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो रूट 2 आ जाएगी वैल्यू। अब इसके इक्वल कर दो 3, यहाँ पर न्यू OH की वैल्यू गिवन है, तो ये OD की वैल्यू, न्यू OD की वैल्यू निकालनी थी, तो ये इक्वल रूट 2 के, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड में चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो अपने पास न्यू OD की वैल्यू आ जाएगी। तो 3600 रूट 2 इक्वल टू न्यू OD फ्रीक्वेंसी। तो D के केस में भी आ जाएगी अपनी वैल्यू। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अपनी, पहले तो रूट 2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 1.414, इसे डिवाइड कर देना 1.414 से, तो वैल्यू अप्रोक्स आएगी 2600, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर ए 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस 1 radian per second. The wavelength of X polarized light required for excitation of a particle from its ground state to the next allowed excited state is। तो यहाँ पर जो निकालनी है हमें फाइंड आउट करना है वो है लैम्डा, वेवलेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो लैम्डा निकालने के लिए हमें पहले यहाँ से निकालना होगा, जैसे न्यू क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी C बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज में लेंगे हम यहाँ पर। तो लैम्डा को इधर ले जाओ
तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें ये न्यू चाहिए पहले, तो न्यू यहाँ कह रखा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी के रूप में डाटा गिवन है, तो यहाँ केवल न्यू चाहिए, या इसे न्यू कहो या ओमेगा, एक ही बात है। यहाँ पर ओमेगा के रूप में गिवन है, तो ये डाटा गिवन है यहाँ पर। अब लैम्डा तो मीटर में होती है, यहाँ तो एक्स्ट्रा में रेडियन भी है, तो इसे कैसे सोल्व करोगी? ये तो समझ में आ गया ना कि न्यू इक्वल टू ओमेगा के इक्वल किया हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये तो हमें नहीं निकालना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये न्यू इक्वल है, तो वैल्यू है 6.5 10 की पावर 14 रेडियन पर सेकेंड। तो इस रेडियन को हटाने के लिए हमें इसे 2 × 3.14 से डिवाइड करना होता है, यानी 2 पाई से डिवाइड करना है आपको इस वैल्यू को, जिससे ये रेडियन कैंसिल हो जाएगा। रेडियन कैंसिल होने पर अपने पास जो ये वैल्यू आएगी ओवरऑल, वो वैल्यू आएगी 1.035 × 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। तो वैल्यू सेकेंड इनवर्स में आ गई, यानी ये फ्रिक्वेंसी हुई, अपनी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू सी की वैल्यू हमें यहाँ लेनी है मीटर वाली, यानी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई न्यू की वैल्यू 1.035 10 की पावर 14 पर सेकेंड। ये पर सेकेंड इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई मीटर में, यानी हमारी वेवलेंथ आ गई। तो इसे अब बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई तो है ही, डिवाइड करना है यहाँ पर। तो डिवाइड करोगे तो देखो लास्ट में देखो मीटर में है, अपने पास भी मीटर ही बचा है, इट मीन्स हमारा यूनिट वाइज तो आंसर सही है। अब हमें ये 10 की पावर 6 में लास्ट में रखना है, यानी कि हमारी पावर 10 की पावर -6 रखनी है आपको, और उसके अलावा जो वैल्यू आती है वो राइट करनी है। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल आपकी 2.898 × 10 की पावर -6 मीटर। तो ये तो आपका जो क्वेश्चन में ही गिवन है, जिसमें पूछा है, और ये आपका आंसर है 2.898। ठीक है, तो यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूमिंग नो इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल इन HF, द फ्रीक्वेंसी इन पर सेंटीमीटर इनवर्स of the R branch line originating from J = 4 in IR spectrum। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर R ब्रांच की फ्रीक्वेंसी न्यू R इक्वल टू न्यू नोट, ये न्यू नोट क्या है, बैंड ओरिजिन वाली फ्रीक्वेंसी, प्लस में 2BJ+1। ठीक है, तो यहाँ हमें जो डाटा गिवन है, जैसे रोटेशनल कांस्टेंट यानी B की वैल्यू गिवन है, और न्यू नोट की वैल्यू भी यहाँ हमें गिवन है, ये न्यू नोट की वैल्यू है। तो यहाँ पुट करते हैं न्यू नोट की वैल्यू, न्यू नोट 4138.52 सेंटीमीटर इनवर्स में है, यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो 2 × B की वैल्यू 19.35, और J यहाँ पर 4 है, तो 4 + 1। ओके, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका R ब्रांच के रिस्पेक्ट में। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, आप इसे सोल्व करोगे तो 4332.02 सेंटीमीटर इनवर्स में। अब ये गेट का क्वेश्चन है, और अब देखो यहाँ पर ये डाटा लिख के आ गए ना आप डायरेक्ट, तो आंसर गलत है, चाहे कितना भी अच्छे से निकाला हो। तो यहाँ देखो राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर में बताना है, तो ये किसके इक्वल है इंटीजर में ये बताना है, तो 4332 के ही है, ये कैंसिल कर देना, इसके अप्रोक्स इसके नियरेस्ट है इसलिए ये लिखा है, तो ये वैल्यू आएगी अपनी। तो आंसर यहाँ राइट करेंगे 4332।
तो यहाँ फिनिश होता है अपना। तो कंप्लीट हमने 34 क्वेश्चन देखे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। रोटेशनल में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये दोनों सेशन अच्छे लगे हों। नेक्स्ट लेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो आई होप आप इनको भी लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम, आई होप। So keep smile, keep steady. Thank you.